नमस्कार दिल्ली, आप देखना शुरू कर चुके वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजवासन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जाने माने एडवोकेट कैलाश गहलोत। हैट्रिक की तैयारी है, लेकिन इस बार हैट्रिक की तैयारी दूसरी है। पिछली बार 2 बार से लगातार नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अजीत सिंह को हराया था, उससे पहले इनेलो के कैंडिडेट को हराया था। इस बार ब्रिजवासन से चुनाव की तैयारी है। गहलोत साहब बताएंगे कि चुनावी माहौल इस समय क्या है, अब तक का आपका फीडबैक क्या रहा? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत उत्साह है लोगों में, और कहीं ना कहीं ये उत्साह के पीछे कारण जो है वो बदलाव जो इस बार दिल्ली में देखना चाहते हैं सभी दिल्लीवासी इस बार कहीं ना कहीं दुखी हैं और पीड़ित हैं। जिस प्रकार से 10 साल काम नहीं हुए उनके, और काम भी बिल्कुल जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, पानी का, बिजली का, सीवर का, सड़क नाली का, इन्हीं चीज़ों से जो है पीड़ित हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति। तो इस बार बदलाव पक्का होगा और भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में इस बार। जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगातार 2 बार आप भी मंत्री थे, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी रहती है? नहीं, बिल्कुल रहती है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी जो मेरे पास जो विभाग हैं उन्हीं तक सीमित रहेगी। लेकिन मैंने जितने चीज़ें बताई आपको, पानी, बिजली, सड़क नाली, ये सारी जिम्मेदारी उस विभाग के मंत्रियों की, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है जो सीएम रहे, क्योंकि वो मुखिया हैं, तो उनको देखना चाहिए था कि अभी क्या वादे किए लोगों के और क्या प्रॉब्लम है दिल्ली वासियों की। ऐसा तो नहीं कि उनको ये नहीं पता कि दिल्ली वासियों की प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। जो वादे उन्होंने किए थे कि पानी हम हर घर को देंगे, यमुना को साफ़ करेंगे, सीवर लाइन डालेंगे, एसटीपी बनाएंगे, वो वादे कहीं पूरे नहीं हुए। केजरीवाल लगातार हमलावर है बीजेपी पर। वो कहते हैं कि जनता से कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो जो हमारे बनाए हुए अस्पताल हैं, हमारे बनाए हुए स्कूल हैं, उनको ये बर्बाद कर देंगे। नहीं, वो केवल इस बार डर की राजनीति कर रहे हैं। लोगों के मन में और दिमाग में डर और खौफ बिठा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जितनी चीज़ें, योजनाएं जो हैं वो कांग्रेस के टाइम जो चल रही थी, वो क्या योजनाएं बंद हो गई बीजेपी के आने से? ऐसा नहीं है। तो ये इस बार ये पार्टी तो चुनाव के नाम पे, विकास के नाम पे चुनाव लड़ती थी। इस बार क्यों नहीं विकास के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि कोई विकास हुआ नहीं। स्पेशली पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। कोई इसलिए काम की बात नहीं कर रहे हैं। इस बार सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा आ गई तो आपका बिजली बंद, भाजपा आ गई तो पानी बंद। इस तरह की राजनीति जो है वो इंसान तभी करता है जब उसको पता है कि इस बार जनता का रुख कहीं और है। हम जनता के बीच में जारी लगातार सर्वे भी कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि गहलोत जी को भारतीय जनता पार्टी की भीतरघात का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि जो पिछले चुनाव में कैंडिडेट थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। किसके, कहाँ के कैंडिडेट? यहाँ के ब्रिजवासन से, बीजेपी के पिछली बार जो रहे थे, शायद सतप्रकाश राणा, उनकी बात कर रहे हैं। तो भाजपा जो है वो किसी एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं है। वो बड़ी पार्टी है और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और संगठन जो है वो काम करता है। तो संगठन जो है मजबूती से लगा हुआ है, और संगठन से भी ऊपर जब जनता मूड बना लेती है कि इस बार बदलाव करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। थीम सॉन्ग आम आदमी पार्टी ने फिर से लॉन्च कर दिया है, फिर लाएंगे केजरीवाल, कितना सक्सेस रहेगा? कहाँ से लाएंगे? गए कहाँ हैं वो? यहीं तो हैं। मैं तो बार बार पूछता हूँ कहाँ गए हैं, यहीं पे हैं। और मेरी शुभकामनाएं उनको। अच्छा, कितनी सीटें लेगी अगर चुनाव जीते आपकी भारतीय जनता पार्टी? तो बढ़िया सरकार बनाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, और कहीं भी अगर 50 से ऊपर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तीसरा संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें यमुना रिवर फ्रंट की बात की है, युवाओं के लिए 50,000 नौकरी की बात की है। मनीष सिसोदिया तंज कस रहे हैं, वो कह रहे जी 2.5 करोड़ की आबादी और 50,000 की नौकरियाँ सिर्फ। देखिए, आलोचना करना बड़ा आसान है, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने 10 साल में कितनी नौकरियाँ दी, कितने युवाओं को नौकरियाँ दी? उन्होंने कहा कि 12 लाख अवसर पैदा किए हमने कोरोना काल में, केजरीवाल ने। कोरोना काल में जब
पूरी दुनिया ठप थी, तो उसमें उन्होंने 12 लाख जो है अवसर पैदा कर, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि नया क्षेत्र है? बिजवासन जो है मेरे लिए नया नहीं है। मैं बिजवासन विधानसभा में पिछले लगभग 30-35 साल से रह रहा हूँ यहीं पे, वसंत कुंज सेक्टर C6 DPS के सामने। और मंत्री 8 साल में रहा दिल्ली सरकार में, तब भी मैं वसंत कुंज अपने घर पर ही रह के मैंने पूरा कार्यकाल निकाला, लोगों की सेवा की, दिल्ली वासियों की सेवा की। और बिजवासन विधानसभा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, पीने के पानी की है, गंदे पानी की निकासी की है, सीवर की है, सड़क और नालियों की है, ड्रेन की है। तो इन सभी समस्याओं को बहुत बढ़िया तरीके से जैसे ही चुन के आएंगे तो इन सभी समस्याओं पे काम किया जाएगा और एक पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट बिजवासन विधानसभा का करेंगे, ये मेरा वादा है। आखिरी सवाल ये है कि टॉप लीडरशिप में कौन कौन से बड़े नेता आपके बचे हुए समय में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? टॉप नेता तो मुझे सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे। आई थिंक पुष्कर धामी जो CM है उत्तराखंड के, उनका भी शायद शेड्यूल फाइनल हो रहा है। योगी जी का भी सुनने में आ रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, नायब सिंह सैनी। वो तो पार्टी जिसकी ड्यूटी लगाएगी उनको वो आएंगे। नहीं, उनको अगर आए तो उनसे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपसे लगता वो क्षेत्र है हरियाणा। नहीं, देखिए CM अगर किसी भी स्टेट के CM आते हैं तो फिर उनके जो एरिया के लोग हैं या उनसे जुड़ाव है तो 100% उससे बेनिफिट मिलता है। तो ये थे हमारे बीच में एडवोकेट कैलाश गहलोत, जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं नजफगढ़ में। नजफगढ़ के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग कहे जाते हैं और हैट्रिक की तैयारी है यहाँ पर कैलाश गहलोत की ब्रिजवासन क्षेत्र से। लेकिन प्रोफाइल चेंज हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।